नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह सिविक सेंस के ऊपर में है। तो आज बात करेंगे सिविक सेंस हमारे समाज में जो है वो कितना है और क्या क्या होता है सिविक सेंस। ठीक है, तो हिंदी में सिविक सेंस को हम लोग नागरिक बोध के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझना और निभाना, सार्वजनिक जगहों व नियमों का सम्मान करना और सभ्य व्यवहार करना, जैसे स्वच्छता रखना, यातायात नियमों का पालन करना और दूसरों के प्रति सम्मान करना। तो बट हम लोग इस चीज को कितना फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि सिविक सेंस हम लोग समाज में क्या देखते हैं कि कितना लोगों के पास सिविक सेंस होते हैं और ये क्या क्या होते हैं सिविक सेंस। इसके बारे में ही आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सिविक सेंस क्या होता है? सार्वजनिक स्थानों के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सार्वजनिक प्लेस जो होते हैं वहां पे क्या होता है सिविक सेंस लोगों में। तो क्या होता है, जहां पर लिखा होता है कूड़ा ना फेंकना। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो समाज है अगल बगल में कहीं पे लिखा होता है कि कूड़ा यहाँ ना फेंके, वरना यहाँ पे 500 या 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो आदमी लोग क्या करते हैं, वहीं पे जाके कूड़ा डालेंगे। जहां पे लिखा होगा कूड़ा ना डाले, वहीं पे जाके कूड़ा डालेंगे। जहां पे लिखा होगा यहाँ पे नाले में कचरा ना फेंके, वहीं पे कचरा फेंकेंगे जाके। ठीक है, और क्या है कि हम लोग को नदी में कचरा नहीं फेंकना। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग नदी को अपना माँ मानते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी मेरी माँ है और भी बहुत सारी जो है नदी को हम लोग माँ मानते हैं। तो नदी में ही क्या करते हैं हम लोग, जाके कूड़ा कचरा जितना भी होता है सबको वहां पे जाके डाल देते हैं। ठीक है, और भी जितना नाली के पानी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग कहीं पे ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं होता, वो क्या होता है डायरेक्ट सीधे जाके नदी में जाके गिरा देते हैं। और वो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि नदी प्रदूषित हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दिल्ली में यमुना नदी को दे सकते हैं कि वह नदी नहीं रह गया, वो क्या बन चुका है, एक नाला बन चुका है। और क्या देखेंगे सिविक सेंस हम लोग कि जहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, वहीं पे जाके हम लोग पेशाब करते हैं। कहने का सभी कोई नहीं, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ पूरे समाज के ऊपर में बना रहा हूँ, तो उनमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि सिविक सेंस को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, उनमें सिविक सेंस का ज्ञान होता है। ठीक है, तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे लिखा होगा कि सिर्फ पेशाब करना यहाँ मना है, तो वहीं पे जाके वह पेशाब करेंगे। और जहाँ पे देखेंगे सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे लोगों का आना जाना हो रहा, वहां पे भी जाके लोग पेशाब कर देते हैं। और कुछ पुरुष वर्ग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह उनको मेल फीमेल का ज्ञान ही नहीं होता, कहाँ पे क्या करना, जहां मन तहां वह चालू हो जाते हैं। आप लोग अगल बगल समाज में देख सकते हैं आप लोग। और क्या है, धरती को हम लोग क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। धरती हमारी माँ है। ठीक है, भारत भूमि को हम लोग माँ माने, हमारे पूर्वजों माने, सब कोई, लेकिन इसकी स्वच्छता करना हमारा धर्म है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कूड़ा कचरा फैला के इसको प्रदूषित कर देते हैं। आज जो है पृथ्वी पूरा कूड़ा कचरा से देखते बड़ा बड़ा पहाड़ों का ढेर हो गया है। ठीक है, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस चीज को देख सकते हैं। तो धरती को हम लोग स्वच्छ रखने की जगह हम लोग क्या करें, जहां तहां कूड़ा कचरा फेंक के उसको गंदा कर दे रहे हैं, प्रदूषित कर दे रहे हैं। और क्या देख सकते हैं कि प्राचीन विश्व धरोहर जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में एलोरा, एलिफेंटा, ताजमहल और हम्पी, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, नालंदा, विक्रमशिला, जितना भी प्राचीन धरोहर है, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां हम लोग घूमने तो जाते हैं, वहां पे अपना माने एंटरटेनमेंट तो करते हैं, जाके ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि वह हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, एक धरोहर है, उसे हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि वहां जाएंगे, कुरकुरा का पैकेट खाएंगे, फेंक देंगे, वहां पे चिप्स खाएंगे, फेंक देंगे, केला खाएंगे, फेंक देंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखें, वहां पे जो जलाशय बिक रहा है वहां भी जाके फेंक देते हैं। मैं नालंदा घूमने गया था, वहां भी एक दुख की बात है कि वहां पे कुआं था, कुआं को जाली के द्वारा घेर के रखा गया और उसके अंदर में देखा जाए तो वहां पे कूड़ा
फेंका गया था। कहने का मतलब प्लास्टिक का बोतल, कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह उस कुएं के अंदर में डाला गया था। बता कि हमारे जो धरोहर है उसे जो हम लोग को रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, तो संरक्षित रखना चाहिए, तो हम लोग क्या करें, प्रदूषित फैला रहे, प्रदूषण वहां पे फैला रहे चारों तरफ एरिया में। और क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो भी हमारे जो वातावरण है, यानी कहने का मतलब है पर्यावरण है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हो गया, संरक्षित क्षेत्र हो गया, जंगल हो गया, ये लोग में भी हम लोग घूमने जाते हैं, चिड़ियाखाना हम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, हम लोग दिन भर घूमते हैं, अपना पिकनिक मनाते, खाना पीना खाते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन लास्ट में जाके पानी का बोतल इधर फेंक दिए, चिप्स का पैकेट, प्लास्टिक का थैली वगैरह इधर उधर सब कुछ फैला के क्या करते हैं, प्रदूषित कर देता है। जबकि हम लोग को क्या है, सही जगह पे कूड़े को फेंकना चाहिए था। हमारे जो जंगल है उसको हम लोग को स्वच्छ रखना चाहिए, और जो जंगली पशु हो उनको इन प्लास्टिक चीजों से दूर रखना चाहिए। इस सब चीजों का हम लोग में क्या, कुछ पूरे समाज में नहीं, कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। ठीक है। और क्या है कि देखते हैं हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग बहुत सारा पूजा पाठ, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, बहुत तरह त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसके जब पर्व त्योहार खत्म हो जाता है तो क्या देखते हैं कि उन पूजा पाठ का जो सामग्री है, फूल माला, पूजन सामग्री इत्यादि वगैरह, कई बार तो देखा जाता है कि मूर्तियों को ही विसर्जन ना करके ही साइड में रख दिया जाता है। अरे साइड में रख दिया जाता है तो ठीक से रखना चाहिए, बस नहीं उनमें नहीं कि अरे भगवान मान रहे, 2 दिन पहले हम उसको भगवान मान रहे थे मूर्ति को, लेकिन आज उनका कोई वैल्यू नहीं है, बस एक मिट्टी का मूर्ति बन के रह जाता है। और जो कचरा है, जो पूजन सामग्री माला वगैरह है, उसको सही जगह पे रखना चाहिए, तो उसको भी सही जगह पे नहीं रखते, इधर उधर फेंक फाक के हम लोग आ जाते हैं। तो इस जो सिविक सेंस का बहुत ही ज्यादा कमी है। और क्या देखते हैं कि जब हम लोग रेल में सफर करते हैं, भारतीय रेल, जैसे अब लिखा होता है भारतीय रेल आपकी सेवा में, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, तो कुछ लोग भारतीय रेल को सच में अपनी संपत्ति समझ लेते हैं और क्या करते हैं, केला खाएंगे उसका छिलका को फेंक देंगे। और क्या है कि जो हम लोग बादाम खाते हैं, बादाम का छिलका खाएंगे, पूरा कंपार्टमेंट में फैला देंगे, खाएंगे चिप्स फेंक देंगे यहाँ पे, तो पानी की बोतल पियेंगे उसको फेंक देंगे, गुटखा खाएंगे उसको डस्टबिन में, मतलब जो पानी का जो होता है उसमें जाके फेंक देंगे। तो ठीक है, तो और जब हम लोग जब बाथरूम जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जाके बोतल डाल देते हैं। तो इन सब चीजों में जो है क्या है, भारतीय रेल हर साल और जो गुटखा खा के जो फेंकते 1200 करोड़ रुपया खर्च करता है। आप लोगों को शायद पता होगा 1200 करोड़ रुपया कितना हम लोग का देश के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो भारतीय रेल क्या कर रहा है, उसको गुटखा खा के साफ करने में, सफाई करने में उसको खर्च कर रहा है 1200 करोड़ रुपए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो कि समाज में सिविक सेंस का अभाव है, ठीक है, तो गुटखा खा के ऐसा फेंकेंगे, एकदम लाल पीला हरा नीला कर देंगे कि जहां उनको गुटखा खा के नहीं फेंकना चाहिए वहीं पे फैला देंगे। कुछ लोग पान मसाला खाएंगे, पान खा के जो रास्ता देखते हैं आप लोग साफ सुथरा है, अपना कला दिखाएंगे मुंह से कि लाल है एकदम, पूरा पिचकारी मारेंगे कि रास्ते को पूरा अपना एकदम मुंह से एकदम पूरा चित्रकारी के द्वारा उनका ऐसा लगता है मुंह में ही उनका पेंटिंग्स हो, और पूरा रास्ता को लाल लाल कर देंगे। जहां पे थूकना नहीं हो, आज जा रहे हैं ट्रेन में वहां पे थूक दिए, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं वहां थूक दिए, ठीक है, मेट्रो में जा रहे वहां थूक दिए, घूमने जा रहे वहां थूक दिए। अरे थूकना है तो सही जगह पे थूको, लेकिन नहीं सब जगह पे थूक दिया। आप लोग देखते होंगे कि मेट्रो में भी कई जगह नया नया मेट्रो बना हुआ, वहां जाके थूक दिए। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज में, जो लोग हावड़ा ब्रिज जाते हैं उनको ये पता होगा कि वो जो पिलर्स हैं उनमें गुटखा खा खा के पूरा पिलर्स को लाल कर दे। लास्ट में गवर्नमेंट क्या किया कि वहां पे कवर किया गया लाल प्लास्टिक के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ लोग जो है अपने आदतों से मजबूर है, वो सुधरने वाले नहीं है, तो गवर्नमेंट मजबूरन क्या किया, वहां पे प्लास्टिक कवर लगा दिया, वो भी लाल कलर का। तो एक गुटखा खाने वालों का एक स्थिति है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं। और क्या देखते हैं कि जब हम लोग सफर करते हैं, सफर तो कर लेते हैं, अपना घर पहुंच जाते हैं एकदम आराम से, भारतीय रेल आपकी सेवा में, सेवा दे देते रेल, लेकिन आप उसके बदले में क्या देते हैं, पानी का बोतल पीते हैं उनको रेल लाइन में फेंक देते हैं, खाना खाते हैं उसका डब्बा फेंक देते हैं, छिलका खाए बादाम खाते उसका छिलका फेंक देते हैं। अरे सही जगह पे इसको डालना चाहिए तो नहीं। सिविक सेंस का अभाव है कुछ लोगों में, जो कि पूरे भारतीय समाज को बदनाम करते। फॉरेन टूरिस्टर आते हैं, वो क्या देखेंगे,
उनको वहां पे कितना साफ सफाई है और हम लोग के यहाँ पे क्या है। हम लोग इस धरती को माँ मानते हैं, लेकिन उन लोगों को देखिए और हम लोग को देखिए। आज हम लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाना चाहते हैं, वहां पे इतना साफ सफाई है। जापान को देख ले, कितना डिसिप्लिन है, लाइन में रहेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या है कि लाइन में लगने का कोई बात ही नहीं, जो आएगा पहले घुस जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीजों का यहाँ पे कुछ लोगों में अभाव है। और क्या देखते हैं, यातायात। यातायात यानी हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो क्या होता है कि जिनका अपना गाड़ी है, पर्सनल बाइक है या फिर कार है या जो भी बसें वगैरह, उनको कोई डिसिप्लिन नहीं है कि एक लाइन से चला जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक आने वाला हो, सामने से आने वाला है, एक पीछे से जा रहा है, तो उनको सबको ओवरटेक करके जाना है। यहाँ पे किसी को, यहाँ तक कि एम्बुलेंस आने का जाने का जगह नहीं होता जब रास्ते में जाम लग जाता है। बाहर के देशों में आप देख सकते हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे एक सिस्टमेटिक ढंग से आदमी लोग इतना डिसिप्लिन है कि वो क्या होते हैं कि जो भी आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि लाल है फिर भी चल जा रहे हैं पार करके, क्या होगा, ज्यादातर फाइन ही तो कटेगा। हेलमेट नहीं पहनना है, अरे गिरेंगे तो क्या है, तो पकड़ेगा पुलिस तो पूरे पैसा ही ना देंगे। तो इन सब चीजों में क्या है, यहाँ पे कमी है कुछ लोगों में। और क्या है, बिना वजह हॉर्न मारे जा रहा है, थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा रुक जाओ भाई, नहीं तो उसमें क्या है कि हॉर्न बजाए जा रहे एकदम। उससे क्या साउंड पोल्यूशन हो रहा है अगल बगल को, नहीं बस चले जा रहे वो लोग। और क्या है, अब हम लोग जानवरों के प्रति देखते हैं, जानवरों के प्रति हम लोग का क्या होना चाहिए, कुछ कर्तव्य होना चाहिए। कहने का मतलब हम लोग देखते हैं जब रास्ते में चलते हैं तो कुछ कुत्ते, बिल्लियां, गाय, भैंस, तो देखते हैं हम लोग चलते हो अपना रास्ते से, हम लोग क्या बिना वजह के मजे के लिए कुत्ते को एक लात मार दिए, कुत्ते पे पानी डाल दिए, बिल्ली को भगा दिए, गाय जा रहे उनको भगा दे रहे। अरे उनके प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में इसका बहुत ज्यादा कमी होता है। और क्या देखते हैं समाज में, ठीक है, समाज में और हम लोग देखते हैं कि लोगों के प्रति सम्मान होना चाहिए, सभी लोग बराबर हैं, सबके प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जो पैसा वाला, हमारे इलाके के जो पैसे वाले हैं या हमारे जिला में या शहर में जो पैसे वाले हैं, हम लोग उसी का इज्जत देते हैं। आज कंपेरेटिवली देखते हैं जिसके पास कार है वो बाइक वाले की इज्जत नहीं देता, बाइक वाला साइकिल वाले की इज्जत नहीं देता, साइकिल वाला जो पैदल चल रहा है उसको इज्जत नहीं दे रहा। कहने का मतलब है जो समाज में शक्तिशाली व्यक्ति है वो उससे अपने नीचे को इज्जत नहीं देते, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो होते हैं उसको दबा के रखना चाहते हैं। ठीक है, आज जो है कुछ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उसको हम उस नजर से नहीं देखते हैं। ठीक है, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला है या छोटा मोटा जो व्यक्ति है उसको हम लोग इज्जत नहीं देते, उसको कुछ भी जाके बेसी बोलेगा उसको दो झापड़ मार देते हैं, उसके प्रति दूसरा भाव रखते हैं। तो इन सब चीजों का हमारे समाज में अभाव है कुछ लोगों में। ठीक है, तो यदि हम इन चीजों को यदि ठीक कर ले तो हमारे समाज में क्या होगा, एक अच्छा और स्वस्थ समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। और यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। और आप लोग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।